अच्छा, पहले आप सत्ता में रहे हो, अब मतलब पहले तो ये बात कहीं दिखाई नहीं दी कि पिछड़े वर्ग की आप आवाज़ उठाते हो, अब अलग से एक ठेकेदार दिखते हो आपकी, भाई पिछड़े वर्ग का मैं ठेकेदार हूं, ऐसा जो पार्टियां वो आरोप लगाती हैं। ये पोजीशन आज जो है ना देखने को पिछले दिनों मिली थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने घर पर बुला करके हलवा उसके मुंह में दे रहे हैं कि हमें प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा, फिर हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पैर नहीं लगने दिए, तंवर के पैर नहीं लगने दिए, सहल जाके तेरे पैर लगवाने वास्ते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ राजनीति कर रहा है। मैं तो इतनी बात कहूँगा कुलदीप जी, आप इतने देर के अपने पिता के सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हों, अगर आपको राजनीति में पेशेंस है तो लोगों के हितों के लिए लड़ना सीखें। लोगों के हित ये थे कि यदि आप किसी समाज की पैरवाई करते हैं, आप जाट नॉन जाट का मुद्दा चलाते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको भी बताते हैं लोग आप उसी समाज से आते हैं जिस समाज से जिनको आप विरोध करते हैं जिनका। लेकिन दोस्तों नमस्कार, इस वक्त आपने देखना शुरू कर दिया है हरियाणा की ताकत से मैं प्रिंस मलिक भाई आदमपुर के अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी जो समस्या थी बीजेपी के लिए उन्होंने कदम रख दिया, आपने देख लिए होंगे, राजकुमार सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनका कदम जो है रख दिया इन्होंने आदमपुर के अंदर। जी राम राम। नमस्कार। ठीक हो जी? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, समस्या का तो पता नहीं, बाकी बीजेपी के लिए और जो विपक्षी पार्टी है उनके लिए बड़ी समस्या हो आप राजकुमार की आनंद, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई राजकुमार सैनी को जीतने से मतलब नहीं है, इसको तो बस बीजेपी की वोट काटनी है। अगर बीजेपी की वोट कटने वालों को, बीजेपी वालों को इतना डर है राजकुमार सैनी का, तो हथियार डाल करके आप राजकुमार सैनी के साथ खड़े हो जाओ और मैं राजकुमार सैनी आपके मतलब जो है ना सिस्टम को फिर से, हम तो आप के साथ लगे थे, लेकिन आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है ना हमारे लोगों की पैरवाई नहीं की। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे ना कल चाहिए था ना आज चाहिए। सत्ता के भूखे लोग ऐसा करते होंगे कि सत्ता के लिए जो है ना एक दूसरे को गुमराह करके झूठ बोल करके भाषण दे करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। मैंने बंसीलाल के पास भी और ओम प्रकाश चौटाला के पास भी सरकार इसलिए छोड़ दी थी कि मैं भेदभाव बर्दाश्त अपने पिता का भी नहीं करता, और यही बात बीजेपी को भी मैंने बोल दी थी। आज जिस परिवार की वजह से इस क्षेत्र के अंदर हमें आना पड़ा, ये परिवार जो है ना एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा का इतना भूखा है, अनावश्यक तौर पर प्रदेश के अंदर इन्होंने इलेक्शन थोप दिया। ये जरूरत नहीं थी, 1.5 साल बाद दोबारा से इलेक्शन है और इतनी देर में दोबारा जिधर जाना होता तो उस दिन चला जाता। लेकिन हकीकत में कभी तो ये जो है ना बसपा के साथ जाता है, बसपा में चीफ मिनिस्टर अपने आप घोषणा कर देता है, फिर दोबारा चीफ मिनिस्टर के लिए घोषणा करता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर बनता है तो सनित कांग्रेस बना लेता है इसके पिताश्री, उसको उकसाता है अपने पिता को, जिसका लंबा राजनीतिक कैरियर था कांग्रेस के अंदर। यही पोजीशन आज जो है ना देखने को पिछले दिनों मिली थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपने घर पर बुला करके हलवा उसके मुंह में दे रहे हैं कि हमें प्रदेश अध्यक्ष बनाएगा, फिर हम मुख्यमंत्री बनेंगे। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पैर नहीं लगने दिए, तंवर के पैर नहीं लगने दिए, सहल जाके तेरे पैर लगवाने वास्ते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ राजनीति कर रहा है। मैं तो इतनी बात कहूँगा कुलदीप जी, आप इतने देर के अपने पिता के सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हों, अगर आपको राजनीति में पेशेंस है तो लोगों के हितों के लिए लड़ना सीखें। लोगों के हित ये थे कि यदि आप किसी समाज की पैरवाई करते हैं, आप जाट नॉन जाट का मुद्दा चलाते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको भी बताते हैं लोग आप उसी समाज से आते हैं जिस समाज से जिनको आप विरोध करते हैं जिनका। लेकिन हकीकत में जो समाज यहाँ पर दलित और पिछड़ा लोग हैं उसमें तने कितनी नौकरी दे रखी, कितना उनका रोजगार दे रखा, कितनी इंडस्ट्री यहाँ पर लगवाई है, तने 40 साल इस प्रदेश में यहाँ पर राजनीति की है। लेकिन हकीकत में कांग्रेस है या बीजेपी है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों के दो राजनीति आरएसएस वाले जो है इनकी करवाते हैं। जब ढोलकी पे थाप लगनी कांग्रेस की बंद हो जाती है तो बीजेपी को उठा लेते हैं, जब बीजेपी डाउन ट्रेंड में जाती है तो कांग्रेस को उठा लेते हैं, अब कभी केजरीवाल को उठा लेंगे। हकीकत में दलित और पिछड़े का सगा इन तीनों पार्टियों में कोई नहीं है। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे जी आप? मुख्य मुद्दे हमारे साथ जो है ना, हमने जो बात कही थी आज से 5 इलेक्शनों में हमने एक ही बात कही कि हमारा विषय है कि देश के अंदर ये 5 बातों से देश है इसका भला हो सकता है। 100% आरक्षण कर दिया जाए जनसंख्या अनुपात में, ताकि किसी का हक कोई दूसरी जाति का चीफ मिनिस्टर अपने लोगों को ना दे सके। दूसरी बात हमने कही थी कि एक परिवार में एक नौकरी सुनिश्चित की जाए, अन्यथा सत्ता वाले लोग परिवार में 10-10 औरतें और आदमी की नौकरी लिए बैठे हैं।
तीसरी बात कही थी, किसान और मजदूर पर सारी पार्टियां भाषण देती हैं। अगर हकीकत में किसान और मजदूर ही ऐसी हैं, यही मनरेगा स्कीम, इसको किसानों के साथ जोड़ दें, और ये नहीं तो ये बिचौलियों और अफसरों का एक सबब बनी हुई है भ्रष्टाचार का। आधे पैसे सरकार लेबर के दे दे, किसान को आधे रेट में मजदूर मिल जाएंगे, मजदूर को 2 गुनी पगार मिल जाएगी, 65% आबादी का कल्याण हो जाएगा। चौथी बात हमने कही थी, हम दो हमारे दो, कि जब तक आबादी कंट्रोल नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। पांचवी बात हमने कही कि जहां प्रजातंत्र की दुहाई दी जाती है देश में, कहाँ है वो प्रजातंत्र? ये तो प्रजातंत्र वही चल रहा है जो अंग्रेजों ने मतलब यहाँ इस देश में रखा, कि भाई अंग्रेज जब हम गुलाम थे, हाउस ऑफ लॉर्ड, उसमें हाउस ऑफ अपर सदन में अंग्रेज और लोअर सदन में बैठते थे इंडियन, कि जो हुक्म ऊपर से मिला निचले ने पालन कर दिया। आज भी वही है, जनता जिन लोगों को प्रतिनिधि के तौर पर चुन के भेजती है, जहां जितने बिल पास होते हैं राज्यसभा वाले उसको 10-10 साल चक्कर कटाते रहते हैं, तो कहाँ रहा प्रजातंत्र? व्यवस्था ठीक करने के लिए हमें अपने देश के चुनावी सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, और इस सिस्टम के साथ साथ जनता की उन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिन पे अपन भाषण देते हैं। भाषण तो देते हैं किसानों और मजदूरों पे, इन दोनों वर्गों का सर्वनाश होया पड़ा। अच्छा, बातचीत करें कि जनता आप पे भरोसा क्यों करे? क्योंकि जैसे कुलदीप बिश्नोई के बारे में आपने बताया, पहले दूसरी पार्टी में थे, वही फॉर्मूला आपने अपनाया, वो आप भी मतलब पहले दूसरी पार्टी में रहे, अब अपनी अलग पार्टी बना ली। देखिए, मैंने जिस भी पार्टी में मैं रहा जी, हम सबसे पहले बंसीलाल के साथ गए, जो हरियाणा निर्माता अपने आप को कहते थे। जब दलितों पिछड़ों का हिस्सा 10% से आगे नहीं बढ़ा, हमने छोड़ दिए। 5 भर्तियाँ देख के छोड़। ओम प्रकाश चौटाला के साथ लगे, उसकी सरकार में भी मंत्री रहे अल्प टाइम के लिए, लेकिन वहाँ भी हमने देखा भेदभाव। 3200 जेबीटी टीचर लगाता है, जहाँ पर 70% लोगों ने मेरिट ली थी, उन लोगों की वो कागज फाड़ दिए, और नए जिन लोगों ने पेपर भी नहीं दिए थे वो लगा दिए। उस बात के ऊपर भेदभाव देख करके वो भी छोड़ा। ओम प्रकाश चौटाला के बाद हम भूपेंद्र सिंह भजनलाल के साथ भी एक बार काफ़ी देर तक हमने काम किया, लेकिन यहाँ पर वही है कि अंधे बनते रेवड़ियाँ दें अब अपनों को। अच्छा, पहले आप सत्ता में रहे हो, अब मतलब पहले तो ये बात कहीं दिखाई नहीं दी कि पिछड़े वर्ग की आप आवाज़ उठाते हो, अब अलग से एक ठेकेदार दिखते हो आपकी, भाई पिछड़े वर्ग का मैं ठेकेदार हूँ, ऐसा जो पार्टियां वो आरोप लगाती हैं। तो पहले आपने आवाज़ नहीं उठाई, आप सत्ता में भी रहे हो। अगर राजकुमार सैनी आवाज़ ना उठाता तो बंसीलाल से जोखिम क्यों मोल लेता? फिर उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला के साथ लगे, वहाँ पे हमने भेदभाव देख करके उसका विरोध किया और पार्टी से किनारा करना पड़ा। और बीजेपी में भी हमने वही काम किया जो जनता के हित में है। जनता के हित में जो फैसला आया, उस फैसले को लागू बीजेपी करने से इनकार करके हमने कहा तो फिर ये नौटंकी जो तुम कर रहे थे, ये नौटंकी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अलग पार्टी बनाई। चलिए, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इंटरव्यू, मिलते रहेंगे बाद में। तो जो आपकी पार्टी है उसकी सिचुएशन आदमपुर में कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आदमपुर निवासियों से प्रार्थना करना चाहूँगा, हम यहाँ पर किसी पार्टी के वोट काटने या बनाने के लिए नहीं आए। जो लोग यहाँ पर 75-80% लोग जो दलित और पिछड़ा है, ये हल्का मैक्सिमम उन्हीं लोगों का है। उन्हीं सभी भाइयों के लिए हम काम कर रहे हैं कि भाई पर्दे में वोट डालनी है। कम से कम आप किसी से विरोध मोल लेने की बजाय पर्दे में कम से कम अपने लोगों को, गुलाब सिंह नरवाल को आप जिता सकते हैं, और गुलाब सिंह नरवाल हमारी पार्टी का लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का कैंडिडेट है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली है, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब तक जय जवान जय किसान, जय हिंद।